1000 पीवी पॉइंट तक हों तो उनका जो रिस्पेक्टिव बोनस है वो उसमें से, जो रिस्पेक्टिव डिस्काउंट है वो उसमें से कम कर दिया जाएगा और नेट आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। ब्रोंज डायरेक्टर बोनस में कंपनी अपने पीवी पॉइंट्स का 5% अलोकेट करती है और जितने पॉइंट्स आपके हुए हैं उसी हिसाब से वो एक प्रोपोर्शनेट रेशो में आपको दे दिया जाता है। उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस सिल्वर मेंबर से चालू होता है, उसके नीचे के लेवल पे नहीं दिया जाता है। जैसे ही आप सिल्वर मेंबर बन जाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। कंपनी अपने पीवी टर्नओवर का 10% परफॉर्मेंस बोनस के लिए एलोकेट करती है, तो आपके जितने पॉइंट्स हैं उसी प्रोपोर्शन में ये आपको दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस जब आप गोल्ड मेंबर बन जाते हैं तो आपको मिलना चालू होता है और कंपनी अपनी टर्नओवर पीवी टर्नओवर का 10% इसमें अलोकेट करती है और आपके जितने पॉइंट्स हैं उसी प्रोपोर्शन में ये आपको दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट फंड। ट्रांसपोर्ट फंड डायमंड मेंबर्स या उसके ऊपर के लोगों को दिया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आप डायमंड या सिल्वर या गोल्ड मेंबर कैसे बनते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है। ट्रांसपोर्ट फंड के लिए कंपनी अपने टर्नओवर पीवी टर्नओवर का 5% अलोकेट करती है और आपके जितने पॉइंट्स हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको ये दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दुनिया देखो फंड। जब आप प्लेटिनम मेंबर बन जाते हैं तो आप कंपनी अपने टर्नओवर का 2.5% इस फंड में अलोकेट करती है और जितने आपके पॉइंट्स हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको दे दिया जाता है। कंपनी अपनी तरफ से हो सकता है फॉरेन ट्रिप ऑर्गेनाइज करे, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपने लिए अलग से प्लान कर सकते हैं और अगर आपको ये प्लान नहीं करना है तो आप जब भी बोलेंगे ये फंड आपको हाथों हाथ रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है हाउस फंड। कंपनी अपने टर्नओवर का 2% इसमें अलोकेट करती है और ये स्टार मेंबर या उससे ऊपर के लोगों को दिया जाता है। अगर आप ये पैसा कंपनी के पास नहीं रखना चाहते हैं तो आप जब भी बोलेंगे ये पैसा कंपनी आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र कर देगी। उसके बाद में आता है कार फंड। ये मून मेंबर या उससे ऊपर के लेवल्स के लिए होता है। कंपनी अपने टर्नओवर का 1.5% इसमें अलोकेट करती है, तो जितने आपके पॉइंट्स हैं उस प्रोपोर्शन में आपको दे दिया जाता है। अगर आप कार नहीं खरीदना चाहते हैं या कंपनी जो कार दे रही है वो नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये पैसा कभी भी रिक्वेस्ट करके, आवेदन करके कंपनी से ले सकते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है आपका एलीट फंड, जिसमें कंपनी अपने टर्नओवर का 1% अलोकेट करती है और ये सिर्फ सन मेंबर्स और उनके ऊपर के लेवल्स के लिए है। सेम प्रोपोर्शन में आपके सेम तरीके से आपके जितने पॉइंट्स आपके हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको ये अलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है लास्ट लॉयल्टी फंड। ये यूनिवर्सल मेंबर्स के लिए है। कंपनी अपने पीवी टर्नओवर का 1% इसमें अलोकेट करती है और जितने आपके पॉइंट्स हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि इन लेवल्स पे इतनी अर्निंग हो जाती हैं कि ट्रांसपोर्ट फंड पे हमारे को इसमें कैप करना पड़ा है। 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा इसमें अलोकेट नहीं हो सकता है। हाउस फंड में 65,000 रुपये से ज़्यादा अलोकेट नहीं हो सकता। कार फंड में 50,000 रुपये से ज़्यादा, एलिट फंड में 3 लाख रुपये से ज़्यादा और लॉयल्टी फंड में 5 लाख रुपये महीने से ज़्यादा अलोकेट नहीं होता। ये एक कैपिंग इसमें लगाई गई है। आप पूरी डिटेल समझने के लिए इसके वीडियो के अंत में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको साथ साथ में रेफ़र करते जाएं तो उससे आपको इसमें